नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज की कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्यारी है, उसकी सीख बहुत ही उम्दा है। तो इस कहानी को पूरा देखिएगा और कहानी के आखिर में है आपके लिए एक छोटी सी घोषणा, एक इंटरव्यू के बारे में जो कि हमने एक ख़ास व्यक्ति के साथ किया है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी है एक बच्चे की। एक छोटा सा मासूम सा लेकिन बहुत ही समझदार बालक था। ये बच्चा इतना समझदार था कि उसके अड़ोस पड़ोस में बस उसी के चर्चे रहते थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में भी वो बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ पाता था। उसके मन में एक उत्साह रहता था हमेशा कुछ नई चीज़ें करने का, कुछ नई चीज़ें जानने का। ऐसे में ही वो अपनी माँ से हमेशा पूछता रहता कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा जान पड़ता था कि वो शायद एक गिफ्टेड चाइल्ड था जिसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें को जानने की भूख हमेशा रहती थी। ऐसे में ही वो बच्चा हमेशा की तरह अपनी मम्मा के साथ एक दिन पड़ोस वाली दुकान पे गया था। दुकानदार उन लोगों को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वो आए दिन वहाँ पे आते रहते थे। जैसे ही वो मैडम आई, दुकानदार ने उनका अभिवादन किया और उनसे पूछा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उस बच्चे की मम्मा ने सारी चीज़ें एक के बाद एक ली। बाद में उस बच्चे ने रोज़ की तरह ही पूछना शुरू कर दिया कि मम्मा ये क्या चीज़ है, ये आपने क्यों ली, इस तरह की चीज़ें लेने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो अपनी मम्मा से पूछ रहा था। दुकानदार हमेशा की तरह उस बच्चे को देख रहा था और उस बच्चे की समझदारी से वो बहुत ही खुश हो रहा था। उस दुकानदार ने खुश होकर उस बच्चे को कहा कि ये लो, चॉकलेट ले लो, और ऐसा कहकर चॉकलेट का डिब्बा खोलकर उस बच्चे के सामने रख दिया। उस बच्चे ने अपनी मम्मा की ओर देखा। वो हमेशा अपनी माँ से पूछ कर ही सभी चीज़ें करता था। उसकी माँ ने हाँ में उत्तर दिया कि हाँ, तुम चॉकलेट ले सकते हो। लेकिन फिर भी उस बच्चे ने उस डिब्बे में हाथ नहीं डाला। दुकानदार ने फिर से कहा कि बेटा शर्माओ मत, ले लो। लेकिन उस बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली। अब उस बच्चे की माँ को भी थोड़ा अचरज हो रहा था क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी और चॉकलेट ना ले ये तो हो ही नहीं सकता था। उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा अंकल दे रहे हैं तो ले लो। लेकिन फिर भी उसने उस डिब्बे में हाथ नहीं डाला। ऐसा 2-3 बार हुआ तो बाद में उस अंकल ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही दे देता हूँ। और उस अंकल ने उस डिब्बे में हाथ डाला, थोड़ी बहुत चॉकलेट निकाली और उस बच्चे को दी। उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ फैलाकर चॉकलेट को पकड़ लिया और बाद में अपनी मम्मा के पास जो थैली थी उसमें वो चॉकलेट उसने रख दी। ये सब चीज़ें यहीं पे ख़त्म हुई और बाद में जब वो घर जा रहे थे रास्ते में, तब उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि बेटा जब अंकल ने कहा तब तुमने चॉकलेट नहीं ली, मैंने कहा तो तुमने चॉकलेट नहीं ली, लेकिन जब उन अंकल ने दी तब तुमने क्यों ले ली। उस बच्चे ने अपनी प्यारी प्यारी भाषा में जवाब दिया कि मम्मा जब उस अंकल ने चॉकलेट दी तब मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं लूँगा तो मेरे हाथ तो छोटे हैं, तो अगर मैं लूँगा तो मेरे हाथ में 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चॉकलेट आएंगी, लेकिन अगर वो अंकल मुझे देंगे तो उनके हाथ तो बहुत बड़े हैं, तो वो मुझे 7, 8 या 10 चॉकलेट दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने चॉकलेट नहीं ली, लेकिन जब उन अंकल ने मुझे दी तो चॉकलेट मेरे साथ ज़्यादा हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो वो छोटा बच्चा जो समझता था वो चीज़ हम कभी नहीं समझ पाते। हमारे साथ क्या होता है कि हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे कोई चीज़ मांगते हैं, तब हम ये कहते हैं कि भगवान ये जॉब दे दीजिए, भगवान वो जॉब दे दीजिए, भगवान हमें ये कार चाहिए, ये बाइक चाहिए। हम इस तरह से चीज़ें मांगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान के पास हम जो मांग रहे हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो हमें दे सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना ही गलत करते हैं। तो आइए उस बच्चे से ये सीखते हैं कि सही प्रार्थना क्या होती है। असल में हमें भगवान से ये मांगना चाहिए कि भगवान आपकी खुशी के हिसाब से आपको जो सही लगे वो आप हमें दीजिए, फिर चाहे वो गम हो या फिर वो खुशी हो, हम उसको हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। और हमें ये तो भरोसा है ही कि आप जो हमें देंगे वो
हम जो चाहते हैं उससे तो ज़्यादा ही होगा, उससे तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे ये भी बताइए कि प्रार्थना के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं। वैसे ये जो कहानी है वो प्रेरित थी एक छोटे से संवाद से जो कि मैंने किया था प्रोफेसर अरुण तिवारी जी के साथ। प्रोफेसर अरुण तिवारी यानी कि वो जिन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ अपने ज़िंदगी के 33 साल बिताए हैं, वो जिन्होंने कलाम सर की विंग्स ऑफ फायर जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो भी लिखी है। बहुत ही अच्छे लेखक हैं, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं, DRDO में मिसाइल साइंटिस्ट जो रह चुके हैं। उनके साथ हमने एक बातचीत की थी, एक इंटरव्यू किया था और वो जल्द ही इस चैनल पे हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो उसको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।